नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि सूर्य ग्रहण जो आज के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वो 148 साल बाद ऐसा संयोग बनने जा रहा है कि इस दिन शनि जयंती भी है, अमावस्या है, सूर्य ग्रहण है और वट सावित्री का व्रत है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का कितना प्रभाव रहेगा, कैसा प्रभाव रहेगा, क्या उपाय करें कि इस ग्रहण का असर न रहे। शनि जयंती के दिन क्या उपाय करें कि हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो, धन धान्य से घर परिपूर्ण रहे, जो बीमारी है, शरीर को कष्ट है वो दूर हो जाए। तो इस ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा, तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी 10 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन शनि जयंती भी पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन सूर्य और शनि का अद्भुत संयोग देखने को मिलेगा। शनि जयंती यानी शनिदेव के जन्मोत्सव के दिन ही सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण रिंग ऑफ फायर या वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इस दौरान चंद्रमा सूर्य के लगभग 97% हिस्से को कवर कर लेगा। सूर्य ग्रहण भारत में पूर्वोत्तर के बहुत कम हिस्से और जम्मू कश्मीर में आंशिक रूप से दिखेगा, इसलिए भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी पूरी तरह मान्य नहीं होगा। आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, कुछ हिस्से में दिखेगा, इसलिए सूतक मान्य नहीं होगा। जहां ग्रहण होगा केवल वहीं पर सूतक माना जाएगा। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिखेगा तो वहां पर सूतक मान्य होगा। पूरे भारत में इसका असर नहीं है, इसलिए यहाँ पर सूतक मान्य नहीं होगा। इस बार सूर्य ग्रहण वृषभ राशि और मृग राशि नक्षत्र में लगने जा रहा है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। अब मैं सबसे पहले बता दूं कि सूर्य ग्रहण कहाँ दिखेगा। तो साल का पहला सूर्य ग्रहण एशिया, यूरोप, मंगोलिया, उत्तर पूर्व अमेरिका, अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में आंशिक और उत्तरी कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। हमारे भारत में ये अरुणाचल प्रदेश के तरफ थोड़ा दिखाई देगा। भारत में ये मान्य नहीं होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखते हैं कि ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। तो सूर्य ग्रहण के कारण कुछ लोगों को आंखों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सूर्य ग्रहण स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। सूर्य पिता और सरकारी क्षेत्र का कारक भी है, इसलिए सूर्य ग्रहण के कारण जनता और सरकार के बीच आपसी विश्वास में कमी आ सकती है। तो ये सारा प्रभाव है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं है। ग्रहण के समय हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण दुनिया में कहीं भी लगे या दिखाई भी दे ना दे, लेकिन उसका प्रभाव समस्त मानव जीवन पर पड़ता है। ऐसे में ग्रहण के दौरान जप, तप और दान का विशेष महत्व माना गया है और कुछ चीज़ों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए ग्रहण के अशुभ प्रभाव से जो हमें बचाता है। ग्रहण से पहले खाने पीने की सारी चीज़ों में ये उपाय ज़रूर करें आप लोग। खाने पीने की सभी चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल दें और ग्रहण खत्म होने के बाद घर की साफ सफाई करें। और बहुत से लोग गंगा जल डालकर स्नान भी करते हैं। तो ग्रहण के समय ये उपाय जरूर करना। जैसे दूध है या खाना बना के कुछ रखा है, ग्रहण के समय कोई भी चीज़ काटनी नहीं चाहिए, नेल और बाल नहीं करवानी चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए इतना नियम लागू नहीं होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उन्हें सोना नहीं चाहिए, एक करवट पलेटना नहीं चाहिए, कैंची या चाकू से कुछ भी काटना नहीं चाहिए। अब हम बताते हैं कि शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण कैसे लगने जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि 148 साल बाद शनि जयंती के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इससे पहले 26 मई 1873 में यह संयोग पड़ा था। सूर्य शनिदेव के पिता हैं और दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं। वहीं इस वक्त धनु, मकर और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है और मिथुन और तुला पर ढैया का प्रभाव बना हुआ है।
अब मैं बताने जा रही हूँ कि कब से कब तक सूर्य ग्रहण लगेगा। भारतीय पंचांग के अनुसार ग्रहण का आरंभ दोपहर 1:42 से शुरू होगा। वहीं कंकड़ ग्रहण का आरंभ 3:20 पर होगा। ग्रहण का मध्यकाल 4:12 पर होगा और इसकी समाप्ति शाम को 5:03 पर होगी। वहीं ग्रहण का पूर्ण रूप से समापन 6:41 पर होगा। तो इसकी जो संपूर्ण अवधि है वह 5 घंटे की है। हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? तो दान करने के लिए आप कोई भी सामान दान कर सकते हैं। दान ज़रूर करें। कोई भी चीज़, आप चावल, दाल, सीधा इस तरह से कुछ भी निकाल सकते हैं ग्रहण के बाद। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय है कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान पके हुए खाने पर तुलसी का पत्ता और कुश अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इससे खाना अशुद्ध हो जाता है। यह उपाय करने से परिवार के जो सदस्यों का जो स्वास्थ्य है वो बना रहता है। धन की वृद्धि के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। धन वृद्धि के लिए सूर्य ग्रहण काल में कनक धारा स्रोत या लक्ष्मी स्रोत का पाठ करना लाभदायक होता है। यह उपाय करने से धन में वृद्धि होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। आरोग्य जीवन के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। आरोग्य जीवन के लिए सूर्य ग्रहण काल में महामृत्युंजय का जाप या पाठ करना उत्तम माना गया है। महामृत्युंजय का पाठ करने से अकाल मृत्यु का भी भय कम हो जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अब मैं वो बताने जा रही हूँ महा उपाय। जिस घर में किसी की तबीयत खराब है, किसी को कोई परेशानी है, धन की कमी है या कुछ भी है, तो उसके लिए क्या उपाय करें। जब भी ग्रहण समाप्त हो, उस ग्रहण समाप्त होने के बाद 7 अनाज लें और उस सदस्य को 7 बार उल्टा फेरते हुए अनाज को अलग निकाल के रख दें और उसका दान करें। किसी भी ज़रूरतमंद को या गरीबों को दान करना चाहिए। इससे जो सभी कष्ट और समस्याएं होती हैं वह दूर हो जाती हैं। इसी तरह आज के दिन शनि जयंती भी है। भगवान शनि को भी ज़रूर प्रसन्न करना है। तो भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए पीपल या शमी के पेड़, आप पीपल का पेड़ है या शमी का पेड़ है, वहाँ पर शाम के समय तेल का दीपक जलाएं और उसमें कुछ दाने जो हैं काले तिल के डालकर अगर जलाएं तो उससे सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और ये उपाय आप हर शनिवार को भी करेंगे तो जिनके ऊपर शनि की 7.5 होती है वो भी दूर होती है। तो ये छोटा छोटा, बहुत ही छोटा उपाय है जो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और आज ही के दिन वट सावित्री व्रत भी पड़ रहा है। तो बहुत से महिलाओं में यह आशंका थी कि व्रत करना है, पूजा कैसे करेंगे, सूतक काल लग जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सच्चे मन से पूजा करिए, कोई भी सूतक काल नहीं लगने जा रहा है। तो और ये वैसे भी ये व्रत जो है वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा इस जगहों पर रखा जाता है जहाँ पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा। तो आप आसानी से ये व्रत रख सकते हैं। और एक बहुत ही छोटा उपाय है, जो सूत आप रक्षा सूत्र है वो आप जो है पूजा में शामिल करें और बरगद के वृक्ष को चढ़ाएं। उसके बाद जब आप पति की पूजा करते हैं तो वो हाथ में उनके बांध दें। तो ये एक रक्षा सूत्र की तरह काम करेगा और आपकी पति की लंबी आयु होगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा।